चलिए, तो एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये क्या है, ये सत्य है, क्योंकि जितनी सारी अपरिमेय संख्या हैं वो भी एक रियल नंबर होती हैं, तो ये सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ये असत्य है। ये क्यों असत्य है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि संख्या रेखा के अंदर रूट के अंदर ही संख्याएं होती हों, इसलिए ये असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे एक वास्तविक संख्या अगर हम 2 लेते हैं, अगर एक वास्तविक संख्या मान लो यहाँ पे 4 लेते हैं और इसको रूट के अंदर करते हैं, तो इसका रूट से ये 2 बाहर आ जाएगा ना, तो इसलिए ये क्या है, ये भी असत्य हो जाएगा। तीसरा वाला भी असत्य है, तीसरा वाला भी असत्य हो गया। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते, यदि नहीं तो ऐसी स्थिति के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या है। ये जो सेम उदाहरण बिल्कुल यही है, ये हो जाएगा नहीं, दूसरा ये हो जाएगा नहीं, यही उदाहरण हो जाएगा। इसके लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर रूट 4 को यहाँ से बाहर निकालते हैं तो 2 बाहर हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या थोड़ी है, ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो संख्या को उदाहरण दे दीजिए जो एक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी एक 4 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो रूट 5 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखो। सबसे पहले संख्या रेखा की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींच लो। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, जो हम पहले भी करते थे, इस तरीके से नंबर लाइन खींच लिया। यहाँ पर बीच में क्या होता है, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और आगे तक ये लाइन ओवर बढ़ेगी बताते हैं, तो ये 4 भी हो जाएगा। इधर वाले माइनस के होते हैं, -2, -3, -4। तो क्या करते हैं हम, अब हमें ये बताना है कि रूट 5 को नंबर लाइन में शो करना है। अभी तक तो आपने यही सीखा था कि रूट 2 को नंबर लाइन में 1 को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, 1.2 को कैसे दिखाएंगे, लेकिन अब आपको 9th क्लास में दिखाना है रूट 5 को कैसे नंबर लाइन में दिखाएंगे। रूट 5, रूट 2, रूट 3। तो रूट 2, रूट 3 का ये एग्जाम्पल दे रखा है, हालांकि एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ये रूट 2 का भी है, यहाँ पर रूट 2 का भी देख सकते हैं, लेकिन रूट 5 का, ये जो रूट 5 है इसका बिल्कुल हटके है इन दोनों से, ये आप देख लेंगे। अगर नहीं तो रूट 5 पे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 2 यूनिट मतलब 2 नंबर, यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट मतलब 1 संख्या होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक 2 संख्या, एक यहाँ से यहाँ तक 1 और एक यहाँ से यहाँ तक, तो 2 संख्या होगा टोटल। तो हमें 2 नंबर लेना है, मतलब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये 2 नंबर हो गया। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, इसकी सहायता से आप प्रकार की चांदा की सहायता से बना सकते हैं। एंगल तो बनाए हो ना आप लोग, 90 डिग्री के यहाँ पे एंगल बन गया। इसको ऐसे हम इसको इससे मिलाते हैं, ये सारा काम डायरेक्ट जैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो यहाँ 1 यूनिट आप इस यहाँ पर कट मार देंगे। इनमें से चाहे इसका नाप ले लो चाहे इसका नाप ले लो,
इन दोनों में से किसी का एक नाप लेके यहाँ पे आप कट मार देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जितना ये होगा या ये होगा उतना ही ये है, ध्यान रखना। एक इकाई है, इसको हम कहेंगे एक इकाई, इंग्लिश में यूनिट कहेंगे। ये भी एक इकाई है और ये भी एक इकाई है। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक मिलके 2 इकाई, मतलब 2 सेंटीमीटर। इकाई का मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई है। अब क्या करेंगे, इस कट जो यहाँ पे लगा है इसको इससे मिला देंगे। इसका नाम देता हूँ मैं O, इसका A और इसका B। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया आपने। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस, कर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक लंब, ये लंबाई है ना इसकी। और ये जो आधार बोलते हैं इसको बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर, दोनों को प्लस। मतलब कर्ण जो भुजा होती है इतनी बड़ी होती है कि आधार और लंब का प्लस करेंगे तब बराबर आएगी। पाइथागोरस प्रमेय यही होती है। आगे भी डिटेल में बताएंगे इसको, अभी से भी क्वेश्चन करना है। तो कर्ण यहाँ पर हमें पता नहीं है, कर्ण का नाम क्या है वैसे, O, यहाँ से यहाँ तक B। तो ये इसका नाम है OB का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर ये कितना है, ये 2 इकाई है। यहाँ से यहाँ तक हमने बताया ना, ये 2 इकाई है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब यहाँ से यहाँ तक बताया गया 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर। तो OB कितना, OB का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो OB स्क्वायर कितना आया, 5। और OB निकालेंगे तो ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। जब इससे स्क्वायर हटता है तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है। तो OB स्क्वायर कितना आया, रूट के अंदर 5। मतलब जितना OB है वही रूट 5 आएगा। हमें शो क्या करना था, रूट 5। मतलब अगर हम जितना OB है उतना ही अगर इधर खींच दें तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, OB वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक नाप लिया, और यहाँ से ऐसे करके इस पे कट लगा देंगे। तो ये जितना ये था उतना ही यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो हो गया ना OB के बराबर। तो ये इस तरीके से इसका नाम दे दो, यहाँ पे कट किया ना, इसका नाम दे दो C। तो ये जो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये जो AC हुआ, AC इजकल टू OB इजकल टू रूट के अंदर 5। ये AC ही हमें ये शो कर रहा है कि रूट के अंदर ये रूट 5 शो करना है। क्वेश्चन 3 में यहाँ से लेके पूरा ये करना है। ठीक है, अब बचा फोर्थ यहाँ से यहाँ लेके क्वेश्चन यहाँ तक है। बहुत ही रफ क्वेश्चन है ये क्या तो है इसमें बड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक हम इस क्वेश्चन की बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे ही क्वेश्चन हो चुका है पीछे भी, ये जो दे रखा है ये इन्हीं दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन है। इसको कराने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो एक्सरसाइज यहीं पे 1.2 कंप्लीट होगा। वीडियो पढ़ते हैं, थैंक यू।